हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी भी खूब अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर आपके लिए एलटी ग्रेड मेंस राइटिंग के बहुत सारे सेशंस पर बात कर चुके हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर। सारे वीडियो लेक्चर जो हैं वो प्लेलिस्ट फॉर्म में इस चैनल पर मौजूद हैं। आप वहां जा कर के विज़िट कर सकते हैं और उन वीडियोस से, उन लेक्चर्स से अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। लिटरेरी फॉर्म की सीरीज़ में जबकि हम ओड तक पहुंच चुके थे, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सोनेट। अब हम सोनेट पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, जिसमें अलग अलग हम लोग पेट्रार्कन सोनेट भी देखेंगे, शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट भी देखेंगे। उनको कैसे कैसे लिखा गया, उनकी थीम क्या होती थी, उनका राइमिंग स्ट्रक्चर कैसा होता था, वो सारा कुछ इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी वीडियो लेक्चर जो आप चैनल पर पाएंगे एलटी ग्रेड मेंस के लिए, उन सभी की जो पीडीएफ है वो हमारे फॉर्चुनेटो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से पीडीएफ्स को ले करके उनको पहले पढ़ें और आराम से वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा सोनेट के बारे में कुछ अगर जानना चाहते हैं अपन तो पहले जान लेते हैं कि सोनेट जो है वो 14 लाइन पोएम को कहा जाता है। 14 लाइन पोएम, ठीक है। और सोनेट में जो एंशियंट आपके एक पोएट हुए हैं पेट्रार्क, उनके नाम पर पेट्रार्कन सोनेट अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और इसी पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, ये भी अपन देखेंगे इसी में। इसके अलावा हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करेंगे। शेक्सपियरियन सोनेट, और इस शेक्सपियरियन सोनेट को हम लोग इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इंग्लिश सोनेट, ये कुछ दो चार बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इनको ये पूछ लिया जाए आपसे कि असल में इनको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे, तो सर टॉमस यार्ड थे, जो कि सोनेट इटली से पहली बार लेकर के आए और उन्होंने जो है इंग्लैंड में उसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा उनके एक साथी भी थे जिनका नाम था, जिनको कहा जाता है अर्ल ऑफ सरे, इस नाम से उनको जाना जाता है। इन्होंने भी खूब जो है अपना, क्या कह दीजिए, योगदान दिया है सोनेट के डेवलपमेंट में। तो अपन ने बात कर ली पेट्रार्कन सोनेट की, ठीक। अब जब इंग्लिश सोनेट्स की हम बात करते हैं तो सिडनी का एक बड़ा फेमस सोनेट सीक्वेंस अपन को देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्ट्रोफिल एंड स्टेला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, देखिए जो भी अपन ये बात कर रहे हैं ना वो क्वेश्चंस में भी अपन डिस्कस करेंगे, तो अभी एक बार इसको देख लेंगे तो फिर इसके बाद क्वेश्चंस में जब उसको पढ़ेंगे ना तो अच्छे से और रिवीजन हो जाएगा। स्पेंसर की आप बात कर सकते हैं, एडमंड स्पेंसर, उनके भी सोनेट फॉर्म को स्पेंसेरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ गिने चुने नाम हैं। और फिर जो हमारे शेक्सपियर हैं, द बार्ड ऑफ एवॉन कहा गया है जिनको, 154 इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं, जिनमें से 1 to 126 आपके फेयर यूथ को या मिस्टर WH को डेडिकेटेड है, और वो 127 से 152 तक डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। और जो लास्ट की दो बस्ती हैं 153 एंड 154, वो आपकी लव गॉड क्यूपिड को क्या है, डेडिकेटेड है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसका। अब अपन सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अ सोनेट, सोनेट के स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं ये बताना है आपको। एंड हाउ डू द पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन फॉर्म्स डिफर, और पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट या दोनों के फॉर्म कैसे अलग अलग हैं ये बता दीजिए। एक और तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि डिस्कस हाउ द सोनेट फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशंस, साइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। करें कि कैसे सोनेट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशंस, इमोशंस को या कॉम्प्लेक्स जटिल इमोशंस को दिखाने के लिए। आप उसको भी बता दीजिए और इंग्लिश से, इंग्लिश लिटरेचर से कुछ एक क्या करिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। तो देखते हैं। अ सोनेट इज, जो सोनेट है वो 14 लाइन पोएटिक फॉर्म है या पोयम होती है। फिक्स्ड राइम स्कीम, इसकी राइम स्कीम फिक्स होती है।
यूजुअली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इटली, ये इटली में ओरिजिनेट हुई। द फॉर्म वाज परफेक्टेड बाय पेट्रार्क, और इस फॉर्म को जो है पेट्रार्क के द्वारा परफेक्ट किया गया। द पेट्रार्कन सोनेट जो है इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव, इसमें एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स ऑफ एन ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। एंड अ सेस्टेट, और एक सेस्टेट होता है जिसकी सी डी ई या सी डी ई ये दो हो जाएंगी, और सी डी सी या डी सी डी ये दोनों मिलकर के एक सेस्टेट बनाते हैं। द वोल्टा और टर्न टिपिकली अपीयर्स, देखिए कुछ एक टर्म आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वोल्टा हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, जब हमने शेक्सपियरियन सोनेट डिस्कस की थी, तो उनको भी आप देख लीजिएगा तो और सारा कुछ बड़ा ही से क्लियर हो जाएगा। वोल्टा का क्या मतलब है? टर्न इन थॉट, टर्न इन थॉट, एक तो ये मतलब होता है इसका। दूसरा चेंज इन थॉट कह सकते हैं आप, कि पहले ऑक्टेव में बड़ा दुखी है व्यक्ति, जैसे ही ऑक्टेव ख़त्म हुआ सेस्टेट शुरू हुआ, तो जो 9th लाइन बनती है जाकर के सोनेट की, उसमें वोल्टा आता है और वो उसके इमोशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, इसको वोल्टा कहते हैं। तो द वोल्टा जो है और टर्न टिपिकली अपीयर्स एट लाइन 9 लाइन में वोल्टा या टर्न, जो मोड़ है, जो बदलाव है, वो देखने को मिलता है। मार्किंग अ शिफ्ट इन टोन, जो कि टोन में भी शिफ्ट लेकर के आता है और आर्गुमेंट और तर्क वितर्क में भी, कि जैसे पहले बात हो रही है कि मुझे जो है दुनिया में धोखा मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही जो पोएट है अपने प्यार को याद करता है तो वो सब भूल जाता है, कहता है नहीं प्यार से अच्छा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, ये वोल्टा कहलाता है, टर्न इन थॉट लेकर के आता है। इन कंट्रास्ट आप देखें तो द शेक्सपियरियन सोनेट इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश बाय याट एंड सरे, ठीक, सरे और याट ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में। यूज 3 क्वार्टरेन, इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और एक फाइनल कॉपलेट होता है। ये हो गया पहला क्वार्टरेन ए बी, दूसरा क्वार्टरेन सी डी और तीसरा ई एफ और ये फिर जी, ठीक है। इसी को शेक्सपियरियन सोनेट की राइम भी आप कहेंगे। allowing a more gradual development of ideas and a concluding epigrammatic point, ये जो फॉर्म है ना, इसमें धीरे धीरे से जो विचार हैं पोएट के, कवि के, वो बनते जाते हैं और फिर इसमें एक एपिग्रामेटिक पॉइंट आता है, इसमें सब कुछ बदल देते हैं, ये कपलेट में आता है। पेट्रार्कन में 9th लाइन में, और ये जो आपकी शेक्सपियरियन सोनेट है इसमें, या इंग्लिश सोनेट है इसमें, आपका कपलेट में टर्न ऑफ थॉट या वोल्टा आता है। द सोनेट फॉर्म इज़ हाईली सूटेड टू एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स इमोशंस, करेंगे जो सोनेट फॉर्म है वो बहुत अच्छे से सूट करता है एक्सप्रेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स इमोशंस, जटिल भावनाओं को। बिकॉज क्योंकि इट्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसका जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, डिमांड्स प्रिसिजन, इसमें प्रिसिजन की ज़रूरत होती है, या ये प्रिसिजन की क्या करता है, डिमांड करता है कि बिल्कुल सटीक बात होनी चाहिए, यहाँ वहाँ बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना है आपको। वाइल द वोल्टा इनेबल्स अ शिफ्ट इन परस्पेक्टिव, जबकि वोल्टा जो है वो इनेबल करता है या शिफ्ट को परस्पेक्टिव, अपने परस्पेक्टिव में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इन शेक्सपियर सोनेट 18, शेक्सपियर की 18वीं सोनेट में, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हें किसी समर के डे से कंपेयर कर सकता हूँ। द पोएट बेगिन्स विथ द एडमिरेशन फॉर बिलवड ब्यूटी, जो पोएट है वो अपनी सोनेट की शुरुआत करता है एडमिरेशन, प्रशंसा से, ऑफ बिलवड्स ब्यूटी, अपनी बिलवड की सुंदरता से। देन तभी टर्न्स टू द आइडिया ऑफ इमॉर्टेलिटी, उसके दिमाग में इमॉर्टेलिटी की बात आ जाती है कि क्या है इसी खूबसूरती का जो वक्त के साथ ढल जाए, ख़त्म हो जाए, थ्रू वर्स, अपनी वर्स के द्वारा। द कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर, ये जो नियंत्रित स्ट्रक्चर होता है ना, रिदमिक फ्लो जो होता है, एंड बैलेंस्ड आर्गूमेंट होता है, हेल्प, ये मदद करता है कन्वे, हमें समझाने में, क्या, लव के बारे में, या लव को समझाने में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशंसा को समझाने में, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन को समझाने में, इन अ कंसंट्रेटेड स्पेस, एक बड़ा ही संकुचित स्पेस, जगह में, यानी बहुत कम लाइनों में बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें एडमिरेशन, प्रशंसा आपको किस तरह से करते हैं, लव क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, फिलोसफिकल बहुत सारे विचार हैं, वो भी आपको सोनेट के उसी 49 के अंदर ही मिल जाएंगे देखने को। ओवर सेंचुरीज, सदियों से, द सोनेट्स अडाप्टेबिलिटी हैज़ अलाउड पोएट्स, जो सोनेट की अडाप्टेबिलिटी है इसने अलाउ किया है पोएट्स को कि वो एक्सप्लोर करें लव को, मोर्टेलिटी को, फेथ को,
आइडेंटिटी को, वाइल मेंटेनिंग इट्स एंड्योरिंग फॉर्मल एलिगेंस, मेंटेन करते हुए इट्स एंड्योरिंग, इसके अडिग फॉर्मल एलिगेंस, फॉर्मल वैभव, शानदार होने को। ठीक है, तो ये हम अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, सोनेट के बारे में डिस्कस कर लिया, सोनेट। चलिए अब आ जाइए शेक्सपियरियन सोनेट देखते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकते हैं इसमें आपके लिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम पेट्रार्कन। इसमें आपको शेक्सपियर के स्ट्रक्चर, सोनेट के स्ट्रक्चर, राइम स्कीम को बताना है, और ये पेट्रार्कन सोनेट कैसे अलग है ये भी बताना है। हाउ डज द यूज़ ऑफ वोल्टा, वोल्टा का जो यूज़ है, फंक्शन इन अ शेक्सपियरियन सोनेट, जो शेक्सपियर की सोनेट में फंक्शन करता है, कैसे करता है वो बता दीजिए। एंड एट विच पॉइंट डज इट यूजुअली ऑकर, ये प्रायः कहाँ पे आता है। पेट्रार्कन में तो अपन ने जान लिया कहाँ पे आता है, 9th लाइन में, अब इसमें जान लेते हैं। चलिए आंसर में आ जाइए। अ शेक्सपियरियन सोनेट फॉलोज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ 14 लाइन्स। ये बात तो पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इनकी 2 से 3 सोनेट्स ऐसी हैं शेक्सपियर की कि जो कुछ एक 12 लाइन की भी है, शायद वो सोनेट नंबर 99 है ना, और एक 145, ऐसी तरह से 3 है ये, तो कोई एक 13 लाइन की है, एक 15 लाइन की, एक 12 लाइन की, और एक 11.5 लाइन की। फिक्स्ड नहीं है ये। 14 लाइन्स वैसे फिक्स कह सकते हैं आपकी, अगर लिखना है किसी को तो 14 लाइन में ही लिखेगा, लेकिन अगर शेक्सपियर से आप इसको रिलेट करेंगे ना, तो उनकी 3 जो सोनेट्स हैं, 99, 145 और एक और कोई है, उनको देख सकते हैं आप। तो ये सभी कम या ज़्यादा पे बेस्ड है, कम या ज़्यादा लाइंस पर, और रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर, इन्हें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक बात है। इट्स राइमिंग स्कीम इज, राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इनकी राइमिंग स्कीम हो गई। ठीक है, पेट्रार्कन की अलग होती है, उसमें पहले 3 क्वार्टेन मिलेंगे आपको, सॉरी, पहले आपको ऑक्टेव मिलेगा जिसमें 2 क्वार्टेन होगा, फिर एक सेस्टेट मिलेगा जिसमें 2 आपके ट्रिपलेट हो गए, डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस, इसमें 3 क्वार्टरेन मिलेंगे आपको 4 लाइन स्टेंजास के। ठीक है, उसी को कहते हैं फाइनल राइमिंग कपलेट, और फाइनल राइमिंग कपलेट मिलेगा। दिस डिफर्स फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट्स, ये पेट्रार्कन सोनेट से डिफर है। कैसे, इसमें ए बी बी है, ये 2 हो गए आपके क्वार्टरेन जिससे ऑक्टेव बन गया, फिर सी डी ई ये हो गया सेस्टेट पूरा, या सी डी डी ये भी सेस्टेट कहलाएगा। वाइल द पेट्रार्कन सोनेट्स वोल्टा और थीमेटिक शिफ्ट करें, कि जो पेट्रार्कन सोनेट्स में वोल्टा है ना, या थीमेटिक शिफ्ट, या जो थीम का बदलना है, यूजुअली कम्स एट लाइन नंबर 9, ये 9वीं लाइन में आता है। द शेक्सपियरियन सोनेट्स स्ट्रक्चर, लेकिन जो शेक्सपियर सोनेट का स्ट्रक्चर है, अलाउज फॉर अ ग्रेजुअल थीमेटिक डेवलपमेंट, वो उसमें धीरे धीरे थीम बनती जाती है। इन द 3 क्वार्टरेंस, 3 क्वार्टरेंस में, विथ अ फाइनल रेजोल्यूशन, एक फाइनल रेजोल्यूशन के साथ और ट्विस्ट के साथ इन द कपलेट, किसमें, कपलेट में, जहाँ पर अचानक से एक पंच आएगा और पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। दिस इंग्लिश फॉर्म, ये इंग्लिश फॉर्म जो है, डेवलप्ड बाय टॉमस येट के द्वारा डेवलप की गई, हेनरी हावर्ड जिन्हें अर्ल ऑफ सरे कहते हैं, वाज परफेक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर, पर इसको विलियम शेक्सपियर ने परफेक्ट किया है। इनेबलिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी लाई, एंड आर्गूमेंट प्रोग्रेशन, और आर्गूमेंट प्रोग्रेशन को भी बहुत अच्छे से परफेक्ट किया है। चलिए आगे देखेंगे, द वोल्टा या टर्न इन पाइवोटल शिफ्ट, थीम के बदलने को या इमोशंस के बदलने को जो कहा जाता है वोल्टा, इन थॉट, शिफ्ट इन थॉट, ठीक है, मूड या आर्गूमेंट, इन अ शेक्सपियरियन सोनेट, वो शेक्सपियरियन सोनेट में पाइवोटल शिफ्ट की तरह है या पाइवोटल है। इट यूजुअली अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd क्वार्टरेन, ये प्रायः 3rd क्वार्टरेन में शुरू होता है। लेस कॉमनली इन द फाइनल कपलेट, और अगर कम कॉमनली बात करें तो ये फाइनल कपलेट में। द वोल्टा चेंजेस द इमोशनल डायरेक्शंस, जो वोल्टा है वो इमोशनल डायरेक्शंस को या फोकस को क्या करता है, चेंज कर देता है। एडिंग डेप्थ, जिसमें डेप्थ आ जाती है आपकी, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता भी आ जाती है। इन शेक्सपियर्स सोनेट्स, और शेक्सपियर की सोनेट्स में, इट ऑफन ट्रांसफॉर्म्स, ये प्रायः ट्रांसफॉर्म करता है, अ मेडिटेशन ऑन लव, मेडिटेशन को किस पर, लव पर,
टाइम पर, ब्यूटी पर, इनटू कंक्लूजन, फिर कंक्लूजन। दैट इज सरप्राइजिंग, और जो कंक्लूजन होता है बड़ा अचंभित कर देने वाला होता है। फिलोसफिकल होता है और आयरॉनिक भी होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम और थीम इन फर्स्ट 2 क्वार्टरेंस, पहले 2 क्वार्टरेंस में जब आप देखेंगे जिसमें थीम प्रस्तुत की गई है, द वोल्टा में इंट्रोड्यूस अ न्यू परस्पेक्टिव और सोल्यूशन। जो वोल्टा है वो कोई एक नया परस्पेक्टिव या तो दिखा देता है या फिर नया सोल्यूशन दे देता है। कल्मिनेटिंग इन द पंची कपलेट, जो कल्मिनेटिंग को पहुंच जाता है, अपनी पीक पर पहुंच जाता है पंची कपलेट में जाकर के। मतलब जब कपलेट आता है तो बस सीधा एक पंच पड़ता है, सब कुछ चेंज। दैट डिलीवर्स द पोएम्स फाइनल इम्पैक्ट, जो पोएम के फाइनल इम्पैक्ट को डिलीवर करता है। दिस यूज ऑफ वोल्टा, वोल्टा का जो ये यूज है, सेंट्रल टू द ड्रामेटिक पावर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। ये जो आपका वोल्टा का यूज है, ये शेक्सपियर की सोनेट के ड्रामेटिक पावर का सेंटर है, ये आप समझिए। क्योंकि पेट्रार्कन में आपको नवी लाइन से अक्सर वो वोल्टा मिलेगा, शेक्सपियरियन में आपको वो कपलेट में देखने को मिलता है, जो सब कुछ चेंज करके रख देता है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सोनेट्स। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनकी जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। अगर फिर भी आपने मिस कर दी हो तो एक बार टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, आपको फिर से भेज दी जाएगी। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए, रिजल्ट से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर देखिए, किस्मत, और एक कहावत है कि समय और किस्मत से ज़्यादा, तो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो हमारा काम है कोशिश करना, कोशिश करते रहिए। अभी एलटी है, अगर मान लीजिए बाई चांस इसमें मेरिट में नाम नहीं आता है तो टीजीटी में फिर कस के डट जाइए। बस 2-4-10 दिन में आपका एलटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो हारना नहीं है, ये समझिए, हार नहीं मानना है, लगे रहना है। एक सीट लेनी ही है गवर्नमेंट, अगर एलटी में मिलेगी तो फिर एलटी वाली ले लेंगे, बस आपका नाम आने की देर है। तो मेंस बढ़िया से तैयार करिए। और देखिए, एक और बात है कि जिनके भी क्वेश्चंस जो हैं वो 40% के, देखिए जो आप मैथ और हिंदी का जब रिजल्ट देखेंगे ना, तो उसमें 15 गुना पूरे नहीं कर पाए। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर 40% तक पहुंच रहे हैं जो लोग मैथ जैसे सब्जेक्ट में, उनको तो ले लिया गया है। हिंदी में कुछ हाई गई है कट ऑफ, इंग्लिश में हिंदी से कम जाने की उम्मीद है, और जो 80-85 के आसपास है वो उम्मीद रखें, उम्मीद तोड़े नहीं, मेहनत से लगे रहें। ठीक है, चलिए। और एलटी ग्रेड की जो भी प्लेलिस्ट या वीडियोस है ना, वो प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको चैनल पर मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज आराम से जाके पढ़िए और तैयारी को बूस्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।